अब भाई पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन और 2 विकेटें ले लें। आफरीदी ने आते ही छा गए, एक को कप्तानी मिली है वो उस पर छा गए, दूसरे को डेब्यू वो भी छा गए। हर जगह आफरीदी हो रहा है, कल से ही चल रहा है। आई थिंक वो खुशी है ना कप्तानी की इतनी, तो वो फिर नजर आ रही है। फिर हर साबिक क्रिकेटर आके कह रहा है भाई मोहम्मद रिजवान को क्यों निकाला और सब अपनी वजूहत बता रहे हैं। जब वो कप्तान होते हैं तो सब तनकीद करते हैं, चलो XYZ, चाहे बाबर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे रिजवान हो, इवन शान मसूद हो, सलमान अली यादव, ठीक है। लेकिन जब कप्तानी से हटा दिया जाता है तो एकदम विलन से हीरो बना दिया जाता है, तो इसकी क्या वजूहत है? इसकी जो वजूहत है ये भी हम पूरी बताएंगे। और फिर साथ साथ जो है वो वेस्ट इंडीज ने कैसा रिकॉर्ड बना दिया। ओह माय गॉड, मैं तो हैरान हो गई। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद वो आकिब जावेद का टेस्ट मैच देख लिया, उन्होंने आकिब जावेद का फॉर्मूला चुरा लिया है, टेस्ट का फॉर्मूला वनडे में चुरा लिया। अच्छा, ये हम नहीं कर सके, वेस्ट इंडीज ने कर दिया है, वो उन्होंने कर दिया। साथ साथ जो है वो इंडिया लगा हुआ है, भाई ट्रॉफी दे दो बस, किसी तरह दे दो। मोहसिन नकवी ने बोला ट्रॉफी चाहिए, आओ ऐसे ही ले लो बस। हाँ, ऐसे ले लो, जो प्रोसेस है उसके थ्रू ले लो। कुछ खबरें आ रही है, कुछ नवंबर की बात गश्त सुनने में आ रही है। फिर मिसबाउल हक की भी वापसी का इम्कान है और सरफराज की भी वापसी का इम्कान है। इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ वुमेन्स टीम में बस एक पॉइंट, वो जो आपने बात की ना वापसी का इम्कान है, मुझे लगता है मिसबा को और जब हमारे पुराने प्लेयर्स थे इन्हीं को वापस नहीं आए, ज्यादा बेहतर खेल। हाँ नहीं वो सेटअप में नहीं आ रहे, वो किसी और सेटअप में आ रहे हैं। साथ साथ जो वुमेन्स टीम का कोचिंग स्टाफ है वो शायद अब उसकी छुट्टी होने वाली है, उसकी भी एक हवाले से एक बड़ी अपडेट है। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट। पाकिस्तान ने 333 बना लिए 113 ओवर में, शान 87, साउथ 66। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये 300 नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे अमेज्ड मी, इन्होंने कर लिया भाई 333। अच्छा, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ यार, ये कौन से महाराज साहब हैं जो रोके ही नहीं दे रहे। इन्होंने क्या सारा विकेट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही ले रहे, 7 आउट 102 रन। यस, केशव महाराज वो भाई एक्सपर्ट हैं और इसी वजह से उनको सेकंड टेस्ट में लाया गया है, क्योंकि आपको पता है ना पिंडी टेस्ट बड़ा मशहूर हो जाता है, पहले भी हुआ था, बड़ा मशहूर हो गया था। तो साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई हम भी ना अपनी कोई गोट छोड़ेंगे नहीं, सबको खिला लेंगे हम, और हम भी अगर आपके पास है तो हमारे पास भी है। These two are the good addition ना, चाहे वो केशव महाराज हों और जो दूसरे लेकर आए थे वो मार्को येंसन। तो काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है ना। अगर हम साउथ अफ्रीका की इनिंग की बात करें, 65 ओवर्स खेले, आप स्कोर देखो 185, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इनके। और डेब्यू कराया आसिफ आफरीदी ने, जिन्होंने 2 विकेटें ले ली 24 पे। नोमान को इस इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला, नोमान को नहीं मिला विकेट, लेकिन चलो कोई नहीं, उन्होंने पहले मैच में कमाल दिखाया था, 10 विकेटें हासिल की थी। मेरे ख्याल दोनों मैचेस की विकेटें वो ले चुके हैं लाहौर टेस्ट में। हाँ, दोनों की ले ली। और साथ साथ जो है वो शाहीन ने भी एक विकेट लिया, लेकिन वो क्या कमाल का विकेट था यार। लेकिन अगर आप शाहीन और आसिफ के स्पेल देखें तो बड़ा डिफरेंस नजर आएगा आपको। दोनों ने 15-15 ओवर्स डाले हैं और मेडन भी ज्यादा आसिफ के हैं, विकेटें भी ज्यादा आसिफ की हैं, इकॉनमी भी अच्छी आसिफ की है। तो लेकिन उसके बावजूद भी देखें अब शाहीन कप्तान बन जाते हैं ODI के, तो मैं समझ से बाहर है। जोश आ रहा है। साथ साथ 148 रन इनको मजीद दरकार है बढ़ते उतारने के लिए। 148 तो मेरे ख्याल से बना लेंगे, अभी 4 विकेटें गिरी हैं उनकी, तो अभी हैं। अच्छा, सऊद जब आए वो बता रहे थे कि भाई अभी तक दोनों टीमें बैलेंस हैं, बराबर हैं, ठीक है। हाँ, आखिरी दिन जो चौथी इनिंग होगी वो मुश्किल होगी साउथ के मुताबिक, यानी कि आप बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात होंगी। हाँ, हो सकती है, लेकिन you never know, वो अच्छा खेल भी सकते हैं। मुश्किलात साउथ अफ्रीका के लिए हो ना हो, पाकिस्तान कोच के लिए हो गई हैं, क्योंकि सारा जो नजला है वो माइक रिजवान को कप्तानी से हटाने का सारा नजला राशिद लतीफ ने उन्हीं के ऊपर डाल दिया है। अब गॉड नोस क्या हकीकत है, लेकिन वो जितना बातें कर रहे हैं कि कुछ जो है वो रिलीजियस एक्सपेक्ट वो ड्रेसिंग रूम में लेकर आते थे एंड ये सारे मामलात रहे हैं। सही। और वो ये भी कह रहे हैं कि रिजवान उनके माइक हसन के साथ कोई 5 से 6 लोग यानी कि प्लेयर्स ही होंगे, इनकी बात हुई है, वो शामिल हैं, सारे शामिल नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो बड़े वोकल रहे, हमने देखा भी फलस्तीन से मुतालिक, तो वो तो उसमें तो उस्मान ख्वाजा भी बड़े वोकल रहे हैं। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ इंजमाम उल हक एंड यूसुफ यहाना, जो कि बाद में मोहम्मद यूसुफ हुए। वो भी इस तरह की इस्लाम की प्रीचिंग के हवाले से वो बड़ी बात किया करते थे, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि वी लिव इन अ कंट्री जो कि पूरा एक इस्लामिक बेस्ड कंट्री है। तो अब कहने का मतलब ये है कि समझ नहीं आ रहा कि ये बात रिलेट कहाँ से करी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लिए भी हमने देखा था PSL में रिजवान ने आई थिंक 1 लाख रुपीस तफवीज़ किए थे फॉर एवरी 6 जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ लगेगी। तो एक इनिशिएटिव है
और पाकिस्तान के देखें ना बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो कि इमदाद करते भी रहे हैं, तो इन्होंने भी इस तरह की बात की है। और उन्होंने कहा कि अच्छा वो डिवाइड एंड रूल की बात भी कर रहे हैं, वो तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि जो रिजवान को हटाया गया है इसके पीछे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी मौजूद है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई इसमें रिलीजियस वजह भी है, इसमें एक एथनिक रीजन भी बता रहे हैं वो, जो कि उन्होंने जिक्र भी किया। तो ये कह रहे हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ ना राशिद भाई ने तो ये बताया है कि किस वजह से उनको हटाया गया, लेकिन हमारे एक जो जरा है उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान ने खुद हटना चाह रहे थे और खुद माइक हसन को कहते थे कि मैं नहीं बनना चाह रहा और आप मेरी जगह शाहीन को बना दे। पहले उन्होंने बाबर का नाम लिया था, लेकिन जब बाबर राजी नहीं हुए तो उन्होंने फिर अच्छा मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ना रिजवान मुझे बड़े सेल्फलेस से लगते हैं, मुझे लगता नहीं क्योंकि कप्तानी का लालच है उनके अंदर। नहीं रिजवान एक फाइटर तो हाँ दिल से खेलते हैं वो, एंड वी स्टिल रिमेंबर आईसीयू में भी थे, उसके बाद भी खेले हैं आके, तो वो बड़े सेल्फलेस हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनके अंदर कोई ग्रीड है कैप्टन। अच्छा मोहम्मद रिजवान के हवाले से मोहम्मद आमिर ने भी बात करी है, उन्होंने कहा कि रिजवान को क़यादत से हटाना, यानी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत गए और उसके बाद बड़ा नामुनासिब सा सलूक किया गया उनके साथ। लेकिन अगर वो खुद नहीं चाहते थे कप्तानी रखना अपने पास तो फिर इस एतबार से ठीक भी है, क्योंकि वही बात है प्लेयर ओवरबर्डन हो जाता है। हमें देखें हमें अंदर की बिल्कुल डिटेल्स तो नहीं पता होती ना कि ड्रेसिंग रूम में किसने क्या कहा कब क्या हुआ, तो वो तो कप्तान बेहतर जानता है कि प्लेयर्स कितना जेलन है, क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एस के पीछे ज्यादा जा रहा है कि एस से शान है, एस से सलमान है, तो ऐसे कप्तान शाहीन आ रहा है, तो शाहीन की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि शाहीन की जो स्पीड है आप देखें ना कि वो मुस्तकिल कम होती चली जा रही है, जो फास्ट बॉलर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप टी20 का बना आपको ये ना समझे कि हम शाहीन की मुखालिफत कर रहे हैं, हमें कोई पर्सनल ग्रज नहीं है उनसे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे चल रहा है वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। अब वो टेस्ट मैच तो खेल रहा है, मैं कह रहा हूं एक दफा ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने शुभमन गिल को बना दिया है। नहीं मैं ये नहीं कहती कि वो कैपेबल नहीं है, बट लेकिन मैं कहूंगी कि ही इज नॉट इन हिज बेस्ट टच राइट नाउ। अच्छा साथ साथ मिसबाह उल हक के हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है कि मिसबाह उल हक वापसी आ रहे हैं। पीसीबी के मुताबिक उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल के हवाले से नाम एक इश्तिहार निकाला गया था और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि आई थिंक जो भी आएगा उसने कम से कम वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हो या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हो। और कहा जा रहा है ये फैसला जो हुआ है अभी रिजवान का, इसमें मिसबाह और सरफराज भी शामिल थे, वो तो आई थिंक एडवाइजरी कमेटी और सिलेक्शन कमेटी का इजलास। अच्छा दूसरी जानिब अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि बाबर आजम को रखना है या नहीं रखना है, आप लोग भी जरूर बताइए। है यहाँ पर भी कुछ बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा, नहीं है आई थिंक कल तक एक्सपेक्टेड है कि शायद टीम सामने आ जाएगी। लेकिन जो हालिया बाबर की परफॉर्मेंस है ना, अभी देखें आप दोनों टेस्ट मैचेस में खैर भी एक इनिंग्स बाकी है, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, करंटली वो अच्छे टच में नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी बुरी जा रही है। तो मुझे अब इस इस फैसले के बाद और इन खबरों के बाद जरा मुझे अब शाहीन का भी मुश्किल लग रहा है। शाहीन का भी कहा है कि शाहीन को भी कह दिया कि अब आपने वनडे को फोकस रख के अब आप आराम करो टी20 में। उसके बाद अच्छा भाई साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने करारा जवाब दिया है, ठीक है, और उन्होंने बता दिया कि भाई आपको ट्रॉफी चाहिए, हमने कभी आपको मना नहीं करा। भारत ने इसको तमाशा बना दिया है, वो खुद ही बना दिया ना, खेल के साथ बना दिया, हर किसी के साथ बना दिया कि हाथ नहीं मिलाएंगे। अब देखो ना ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, तो क्या मामला है सारा? भाई कुछ भी नहीं है, फिर ट्रॉफी की उनको याद सताने लगी है, कभी उनका जो बोर्ड है कभी एसीसी को लिख रहा है, कभी पाकिस्तान मुखालिफ बयान जारी कर रहा है, तो उन्होंने फिर कोई मुतालिबा किया है कि भाई ट्रॉफी दे दें। और हाँ मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया है कि भाई या तो आपके प्लेयर आ जाएं या तो आपके बोर्ड के कुछ लोग आ जाएं और आप आएं और हमारे दफ्तर से तकरीब वो कर लें। फिर उन्होंने एक और ऑफर भी दिया है कि भाई आ जाएं आप, एक तकरीब रख देते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं आपको ट्रॉफी। हमने तो कभी मना नहीं करा आपको ट्रॉफी देने से। 10 तारीख को ही है वो हो जाए। अच्छा भाई वेस्ट इंडीज ने एक तो भाई कमाल कर दिया है भाई, सीरियसली एक जमाने में लीथल बॉलर्स हुआ करते थे, उनके फास्ट बॉलिंग की वजह से मशहूर थे, काली आंधी उनको कहा जाता था। लेकिन ऐसा उन्होंने स्पिन का जाल बिछाया है ना कि बांग्लादेश उसने खुद बनाई स्पिन विकेट के हम उनको फंसाएंगे, वो खुद ही वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की घूमती बॉलों में फंस गए। बांग्लादेशी कप्तान थे वो भी हैरान हो गए, बोले क्या चीज है, मतलब ये तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कारनामा अंजाम दे दिया। अच्छा टेस्ट में इमरान
इमरान खान एक दफ़ा कर चुके हैं, जब बेंगलोर टेस्ट था तौसीफ भाई जिसमें खेले तो उसमें सलीम जाफर से शायद एक इनिंग में ओवर नहीं करवाया था या दोनों में नहीं करवाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हटके वाकया है। ये तो बिल्कुल ही हटके वाकया में सरप्राइज कर दिया। और मैं खबर दोबारा पढ़ी कि यार मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया सीरियसली। भाई आकिब जावेद का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने चुरा लिया, लेकिन चुराया और फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी भरपूर किया है उसके ऊपर, हटे नहीं। मतलब 50 ओवर करवाना स्पिनर से कोई इतना आसान काम नहीं होता, ये आसान बात नहीं है बिल्कुल। ये एक डेयरिंग किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई है उन्होंने। अच्छा, जाते जाते पाकिस्तान वुमेन्स के हवाले से पाकिस्तान वुमेन्स के हालात बड़े बुरे हैं और मुझे लगता है कि टीम में भी बड़े पैमाने पर तब मतलब वही ना, टीम पाकिस्तान वुमेन्स की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो यार आप क्यों फेमिनिज्म में चले गए थे? आजकल मैं फेमिनिज्म पढ़ रही हूँ, बताया आप लोगों को। तो मुझे बस इन्होंने फिर डिस्ट्रैक्ट कर दिया। खैर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन टीम। और बैक टू बैक लॉसेस के बाद अब जो है गालिबन ये इम्कान है कि मैसिव तब्दीलियाँ होने वाली हैं। जो इनकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज़ हैं वो भी मेरे ख्याल से गैर मुल्की आने वाले हैं, और जो इनके करंट कोच हैं अभी मोहम्मद वसीम साहब, मेरे ख्याल से उनकी भी तब्दीली का इम्कान है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है टीम की, आप देखें सबसे लास्ट में स्टैंड कर रहे हैं, अभी तक 2 पॉइंट्स हैं, पता नहीं ये 2 पॉइंट भी बारिश की वजह से मिल गए हैं। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। इनसे ऊपर बांग्लादेश, श्रीलंका है। मतलब यार क्या कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज करे कि हमने ना वेदर का कोई बंदा उठाकर लेकर आ जाए और हम अपने मैचेस बारिश में ही करवाएं तो ज्यादा ताकि हमें पॉइंट तो मेंस दोनों ही जो है। चलो भाई, ये हमारी वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी, जरूर फीडबैक दिएगा आज की जो हमारी स्टोरी है। क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा अभी तो मुझे, कल देखेंगे। बाय बाय। ओके, अल्लाह।